इसके अलावा जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उसमें आमतौर पे जो है हम कोई भी प्रीपोजिशन गो के साथ इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल गो फिशिंग, गो फिशिंग, वेयर डू यू गो फिशिंग, आप फिशिंग के लिए कहाँ जाते हैं। फिशिंग, सेलिंग, स्कीइंग, हाइकिंग, शॉपिंग, होम। ये शॉपिंग और होम जो है वो स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इनके साथ भी हम प्रीपोजिशन कोई सा भी नहीं लगाते गो के साथ। फिशिंग मछली पकड़ने को कहते हैं, आपको पता ही है। सेलिंग जो है वो कश्तीरानी को, कश्ती चलाने को कहते हैं। स्कीइंग जो है वो बर्फ़ पे जो मतलब आप चलते हैं, वो पाँव में लगा करके जो लंबी सी जो ब्लेड टाइप के जो होते हैं वो लगा के आप जब चलते हैं उसके ऊपर, तो उसको स्कीइंग कहते हैं। हाइकिंग पहाड़ पे चढ़ने को कहते हैं, कोह पैमाई जिसे कहते हैं हम। तो इसी तरीके से इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, आई एम गोइंग होम। गोइंग टू होम नहीं कहेंगे, आई एम गोइंग होम सिंपली। तो कोई भी प्रीपोजिशन गो और होम के दरमियान में नहीं आएगा। शॉपिंग के लिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ क्या बल्कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम दो दो वर्ब्स इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। हमें दो दो वर्ब्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही wants to join civil services. He wants to join civil services. Want भी वर्ब है, join भी वर्ब है। तो ऐसे में हम जो सेकंड वर्ब हमारा होता है वो उससे पहले हम टू लगाते हैं आमतौर पे, ठीक है। जो सेकंड वर्ब होता है और जो टू के साथ जब वर्ब इस्तेमाल होता है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। और ये वाला जो पहला वर्ब है ये टेंस की मुनासबत से इस्तेमाल होगा। समझ गए आप? जैसे I have decided to sell my, ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, लेकिन जो सेकंड एक्शन है, सेकंड वर्ब है, यानी टू सेल, बेचना, वो इन्फिनेटिव में आ गया। ठीक है। तो मैं कुछ वर्ब आपको बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जिनसे कि आप सेंटेंस बना सकते हैं। वांट हो गया, लिख दिया हमने। डिसाइड हो गया, ट्राई हो गया, ट्राई, TRY ट्राई। फॉरगेट के बाद दूसरा वर्ब आएगा। नीड के बाद दूसरा वर्ब आ सकता है। होप के बाद आ सकता है। ऑफ़र के बाद आ सकता है। एक्सपेक्ट के बाद आ सकता है। प्लान के बाद आ सकता है। रिफ्यूज़ के बाद आ सकता है। और प्रॉमिस के बाद आ सकता है। और लर्न के बाद आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह के और भी कई वर्ब्स होंगे कि जिनके बाद दूसरा वर्ब आएगा। जब इन तमाम जो मैंने अभी जिन जिन वर्ब्स का जिक्र किया है, इनके बाद जब दूसरा वर्ब आएगा, पहला वर्ब तो आप समझ लीजिए कि पहला जो वर्ब होगा वो टेंस की मुनासबत से होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वांट के बजाय वांट्स इस्तेमाल किया। ठीक है। इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैव आ गया है हेल्पिंग वर्ब और डिसाइडेड थर्ड फॉर्म आ गई है। लेकिन आपने देखा कि दूसरा जो वर्ब है, जो सेकंड वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वो इन्फिनेटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी टू वाली फॉर्म में इस्तेमाल। कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जिनके बाद जब दूसरा वर्ब आता है तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं आता, यानी टू के साथ नहीं आता, बल्कि ING के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक,
आई लाइक टू रीड बुक्स नहीं होगा, आई लाइक रीडिंग बुक्स होगा। आई लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन ये जो दूसरा वर्ब है रीड, लाइक के साथ आईएनजी वाली फॉर्म दूसरे वर्ब में लगेगी। समझा मेरी बात? आई लाइक और शी लव्स डांसिंग, शी लव्स डांसिंग, या शी लव्स प्लेइंग एट द पियानो, उसे पियानो बजाना पसंद है। He suggested going to the theater. He suggested going to the theater. आप देख लें, एक वर्ब था लाइक, दूसरा लव, तीसरा सजेस्ट। ठीक है, ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद जब दूसरा वर्ब आएगा तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं आएगा, यानी टू वाली फॉर्म में नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म और टू नहीं आएंगे, बल्कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। मैं एक दो लफ्ज़ आपको और बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो जब देखेंगे तो। स्टॉप है, लाइक, लव्स, लव, सजेस्ट, इसके अलावा स्टॉप, एन्जॉय, हेट, लव से के साथ हेट भी आ जाता है, माइंड, बुरा मानना, फिनिश, ये वो वर्ब हैं कि जिनके बाद जब दूसरा वर्ब आएगा तो वो उसके बाद टू वाली फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। समझ गया? तो जो लफ्ज़ मैंने आपको बाद में वैसे बताए हैं उनके सेंटेंस आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो फिर